आज मैं टैरो कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ कैप्रिकॉर्न साइन के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020। हम देखने वाले हैं किस तरीके से इनकी प्रोफेशनल लाइफ रहने वाली है। गाइस, ये प्री शफल देख के यहाँ से मैं 4 कार्ड्स पुल करूंगी। हर एक कार्ड हर एक वीक को रिप्रेजेंट करेगा और हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका मंथ रहने वाला है। तो कैप्रिकॉर्न के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। सेकेंड कार्ड है पेज ऑफ कप। थर्ड कार्ड है टेन ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। तो कार्ड्स को मैंने रीअरेंज किया है। कैप्रिकॉर्न, आपको फर्स्ट वीक में इस तरीके से फीलिंग हो सकती है कि कोई आपको बैक स्टेपिंग कर रहा है। कुछ चीज़ें कुछ लोग आपको से कोई चीज़ें छुपा रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, चीज़ें आपको बता नहीं रहे हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पीछे आपके बारे में ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है और जिसका इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट स्पेशली कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो रहा है। यहाँ पे आपको टैरो गाइड कर रहे हैं कि आपको किसी ना किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है। ये जो थॉट प्रोसेस है इसे चेंज करने के लिए, या सच में अगर ऐसी चीज़ें आपके ऑफिस में हो रही है तो आपको एक मेंटर की ज़रूरत है और वो मेंटर आपको सेकेंड वीक में मिल रहा है, उनका गाइडेंस मिल रहा है। क्योंकि ये जो ऑफिस पॉलिटिक्स या ये जो भी सिचुएशन फर्स्ट वीक में दिख रही है, ये सिचुएशन की वजह से आपको नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, या प्रेजेंटली भी आप जो चीज़ें कर रहे हो वो स्मूथली नहीं जा रही होगी। तो आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, जो गाइडेंस आपको फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में मिलता हुआ दिख रहा है। कोई एक मेंटर, कोई एक सीनियर पर्सन आपको गाइड करते हुए मुझे दिख रहा है और टैरो आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई पर्सन आपको मिलता है तो आपको उनकी बातों पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए। कोई भी डिसीजन या कोई भी फाइनल डिसीजन करने से पहले उनके दिए हुए थॉट्स या पॉइंट्स पे आपको ज़रूर सोचना चाहिए। तो थर्ड वीक में आपको पेज ऑफ कप का कार्ड आया है और ये पेज ऑफ कप आपको एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट रहने वाली है, जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको लास्ट वीक में देने वाली है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको शुरू में ऐसा लगे कि एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी है, इससे क्या होगा, तो ये थॉट प्रोसेस आपका यहाँ पे सही नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखने वाले हो तो लॉन्ग टर्म में यही अपॉर्चुनिटी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने वाली है। तो अगर कोई भी ऐसा छोटा सा भी नेगेटिव थॉट हो तो आपको वो निकाल देना चाहिए। आपको एक सही मेंटर से, एक सही गाइड से गाइडेंस ज़रूर लेना चाहिए, वो आपको मच नीडेड है और उसी की वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। और वो अपॉर्चुनिटीज सिर्फ मिलेंगी नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे सामने अपॉर्चुनिटी रहती है पर हमें लगता है यार इतनी सी छोटी सी अपॉर्चुनिटी, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए और अच्छी चीज़ें चाहिए। पर होता ऐसा है कि वो अभी अगर छोटी सी दिख रही है तो आगे जाकर लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छी रहने वाली होती है। तो यही डिफरेंस यहाँ पे आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, टैरो का गाइडेंस भी समझना है। और अगर ऐसा कोई मेंटर और ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो सीनियर है और आपको ऐसा लगता है कि उनका गाइडेंस आपको काम आने वाला है, तो डेफिनेटली आपको उनका गाइडेंस लेना है, जो आप सेकेंड वीक में लेते हुए मुझे दिख भी रहे हो। और अपॉर्चुनिटीज़ आपको थर्ड वीक में आएगी और उसी की वजह से आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लास्ट वीक में आते हुए दिख रही है। ये स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाली है। तो ये था जनरल रीडिंग कैप्रिकॉर्न साइन के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी दिवाली।